गोस्वामी जी अगले दोहे में कहते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु, उत्तम सेवक गण यानी प्रेमी भक्त धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर रा और म सावन भादव के 2 महीने हैं। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु के श्रावण भाद्रपद इन 2 महीनों में धान लहलहा उठता है, वैसे ही भक्ति पूर्वक श्री राम नाम का जप करने से भक्तों को आत्यांतिक सुख मिलता है। वर्षा ऋतु 4 महीने रहती है, आषाढ़ सावन भादो कार्तिक, चतुर्मास इसे ही कहते हैं। जेठ में धूप रहती है, आषाढ़ में बरसात कम होती है, कार्तिक में भी बरसात कम होती है, कार्तिक में बरसात बुढ़ा जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा काश छाए हुए हैं जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई हो, बाल सफेद हो गए हों। आषाढ़ वर्षा का बचपना रहता है, अब वर्षा ऋतु की जवानी सावन भादो मास के महीने हैं, ज़्यादा बरसती है। भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु की तरह है, राम नाम के 2 अक्षर सावन भादों की तरह है। यदि भक्ति को राम नाम का संयोग मिल जाए तो भक्ति खूब बढ़ती है, और भक्ति जब खूब बढ़ती है तो भक्त खूब लहलहाते हैं धान की तरह। राम नाम का जप हमेशा करना चाहिए, इससे भक्तों को और भक्ति दोनों को समृद्धि का दान मिलता है, दोनों सुखी संपन्न और समृद्ध होते हैं। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम नरकेसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुरसाल। श्री राम नाम भगवान नृसिंह की तरह है और कलयुग है हिरण्यकश्यपु की तरह, और श्री राम नाम का जप करने वाले भक्तजन प्रहलाद के समान, जिनकी वह राम नाम रूपी नृसिंह भगवान देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकश्यपु को यानी भक्ति के बाधक कलयुग को मार कर रक्षा करेगा। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। क्यों किया था? वह भक्तों को कष्ट दे रहा था, भक्त प्रहलाद को कष्ट दे रहा था। तो कलयुग जो है उसकी अद्भुत महिमा है, इसमें सब कुछ उल्टा होता है, मतलब हवा ही बुराई की तरह चलती है, धर्म का लोप हो जाता है। हाँ, धर्म मृत नहीं होता, धर्म छुप जाता है, धर्म लुप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधन साधना की बातें करना बहुत अटपटा लगता है, करना तो बहुत दूर की बात है। कलयुग में छल कपट बहुत होता है। सारे साधु बाबा जी आज भागवत पुराण पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं, वो पढ़ते हैं करते नहीं हैं, अधिकांश पैसा कमाते हैं। कलयुग की रीति नीति बड़ी उल्टी है। ऐसी स्थिति में कौन गुरु मिलेगा, कौन सच्चा पथ प्रदर्शक मिलेगा, कौन संत मिलेंगे, कौन असंत मिलेंगे, पता करना काफी मुश्किल है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बेहतर है राम नाम का जप करो, क्योंकि वह आपकी उसी तरह रक्षा करेगा जैसे प्रहलाद की नृसिंह भगवान ने रक्षा की थी। इसलिए राम नाम नृसिंह भगवान है। आगे के दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम कलिकाम तरु, राम भक्ति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कलयुग में राम नाम का मनचाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। राम भक्ति मुँह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु है, और श्री सदगुरु के चरण कमल की रज संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। 3 बात तुलसीदास जी कर रहे हैं, राम नाम, राम भक्ति और गुरु के चरण कमल की रज सारे सुमंगलों की जड़, सारे कल्याण की जड़। कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। विविध प्रकार के मंत्र, विविध प्रकार के ध्यान, विविध प्रकार के कर्मकांड बहुत सारा करने के बजाय भक्ति भाव से राम नाम का जप करें। राम नाम का जप सब तरह से रक्षा करेगा। राम भक्ति आपके जीवन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेगी। राम नाम का जप, राम भक्ति हमारे जीवन का योगक्षेम है, और सदगुरु के चरण कमल की रज तुम्हें पवित्र पावन करेगी, विवेक पैदा करेगी, दृष्टि पैदा करेगी, ताकि राम भक्ति, राम का नाम समझ में आ सके। बहुत अच्छी बात, विवेक होगा तभी राम का नाम समझ में आएगा। समझ बहुत बड़ी चीज है। आइए गोस्वामी जी के अगले दोहे की चर्चा करते हैं। राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्धि सब, पग पग परमानंद। श्री राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान और सब प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण से ही सब सिद्धियां वैसे ही प्राप्त हो जाती है जैसे कोई चीज हथेली में ही रखी हो और पग पग पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये सारे प्रसंग तुलसीदास जी राम महिमा में कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी साधना में तिरस्म में भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ आप में है वही प्रकृति में है।
प्रकृति का सार आपके चित्त में है। चित्त प्रकृति का प्रतिनिधि है। चित्त और आत्मा मिलकर जीवन को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। चित्त जितना मलिन होता जाता है उतना ही आप दुखों से, कष्टों से, दुर्बलताओं से, पीड़ाओं से, परेशानियों से घिरते चले जाते हैं। और जैसे जैसे चित्त की मलिनता दूर हो जाती है वैसे वैसे कष्ट परेशानी भी दूर हो जाती है। तो राम नाम के जप, भक्ति, प्रार्थना से आप अपने चित्त की मलिनता दूर करें और उसी से आपको सब मिल जाएगा।